नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है, दसमें पब्लिक स्कूल दमदमा से। जैसा कि कल हमने भाषा से संबंधित कुछ विषय पे अध्ययन किया था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमने दो रूपों के बारे में बात की थी। तीसरा सांकेतिक रूप था और पहला जो मौखिक रूप और दूसरा था लिखित रूप। अब लिखित भाषा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसके अंदर जो मौखिक भाषा की हम बात करेंगे, लिखित भाषा की हम बाद में बात करेंगे। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक का मतलब क्या है कि हम अपने विचार हैं, ये जरूरी नहीं है कि अपने सारे विचार हम लिख कर ही दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने विचार, अभिव्यक्ति, उनको हम क्या करते हैं, दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरे क्या करते हैं, सुनकर समझते हैं। तो मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है या दूसरों के सामने सुनाता है, दूसरों को बताता है, तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात को मैं किसी के सामने रख रहा हूँ और सामने वाला मेरी बात सुन रहा है, ठीक है। तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा इसको कहेंगे जब एक व्यक्ति है जो अपने विचार, अपनी बात दूसरे के सामने बोलकर उसको बता रहा है और सामने वाला उसकी बात को सुनकर समझ रहा है, उसको क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। दूसरा, कल हमने लिखित भाषा के बारे में जाना कि भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित भाषा होता है। आज हम लिखित भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि लिखित भाषा क्या है। जब कोई व्यक्ति, मान लो जैसे हम अपने दैनिक जीवन के अंदर, जैसे मैंने बताया कि अपने विचार है वो लिखकर सभी के सामने प्रकट नहीं करते, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बोलकर ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन लिखित भाषा के अंदर क्या करेंगे हम कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर सारी बातें, सारे विचार दूसरों के सामने बोलकर प्रकट नहीं करते। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे विचार जिनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मान लो एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक ने बच्चों का टेस्ट लिया है। टेस्ट के अंदर क्या करेंगे बच्चे, अध्यापक ने प्रश्न बोल दिया और बच्चों ने क्या किया, उस प्रश्न का उत्तर दिया, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने लिखा। मतलब वो क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप हुआ। अध्यापक ने प्रश्न बोला, बच्चों ने प्रश्न लिखा, प्रश्न लिखकर बच्चों ने क्या किया, उस प्रश्न का उत्तर लिख कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को पढ़कर समझता है, तो उस भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो ये जो, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में, भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में, भाषा की परिभाषा के बारे में, भाषा के भेदों के बारे में आपने अध्ययन किया। अब उसके बाद जो हमारी जो हिंदी भाषा के अंदर जो वर्णमाला है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे छोटी क्लासों से बड़ी क्लासों में जाते हैं, मतलब ये जो स्वर व्यंजन की हम बात करते हैं, ये एक हिंदी का बेस होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके पीछे छूट जाती है, मतलब बच्चे ये चीज़ें भूल जाते हैं।
और जो हमारा बेस है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बच्चों को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी या इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन मैंने आज लिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। स्टार्टिंग में हम ऐ से अह तक पढ़ते हैं, उनकी संख्या 13 होती है। लेकिन जब स्वर की बात आती है तो वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो अंग और अ है उनको अलग कर दिया गया, वो क्या होते हैं? अयोगवाक होते हैं, जो स्वरों के अंदर नहीं आते। उसके बिना स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, लघु ए, दीर्घ ए, लघु ओ और दीर्घ ओ। ये तो हो गए स्वरों की बात कि हमारे स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर हैं। अब इसी के साथ एक प्रश्न और बन जाता है कि हर्षल स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं। लगभग जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे आगे जो शिक्षा को हम पढ़ते पढ़ते या शिक्षित होते होते बड़ी क्लासों में चले जाते हैं तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये चीज़ें भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तब आज जो ये क्वेश्चन हर्षल स्वर किसे कहते हैं। हर्षल स्वर का मतलब क्या है कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे और बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से वो बोले जाए। हर्षल स्वर हिंदी के अंदर 4 होते हैं मेन, जिससे ए, ई, उ, री, या हम कह सकते हैं अ, लघु ई, लघु उ और री। ये चीज़ें अगर बड़ी क्लासों के बच्चों से पूछा जाए तो मेरे को लगता है कि वो शायद भूल गए होंगे। करवाए जरूर जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो हिंदी के अंदर क्या होता है, बेस होता है, इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। थैंक्स एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।